आज के कलयुग में हनुमान 40 कई लोग संकटों से बाहर आने के लिए अमृत संजीवनी है। शनि देव और राहु जैसे उनके प्रकोप से या दशा और साढ़े साती से बचने के लिए हनुमान चालीसा एक रामबाण है। हनुमान जी अपने आप में एक कुशल प्रबंधन थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था, कारण जिसके चलते शनिदेव नहीं डालते हनुमान भक्तों पर नजर। जिसे लगाता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अधाया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। अब जाने की क्या कारण है कि हनुमान भक्त और हनुमान जी की ओर शनिदेव देखते भी नहीं है। 1. एक बार रामजप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना रामकार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद में राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। 2. एक बार हनुनामजनी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। 3. पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का सांकेतिक विवाह सूर्य की पुत्री सुवचला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवचला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। हनुमान चालीसा विधि। हनुमान चालीसा का ऐसे करेंगे पाठ तो जल्द पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं, दूर होंगे सारे कष्ट। हनुमान जी, मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इस दिन सही नियमों के साथ अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा पाठ। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने के साथ अगर विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा से दूर होंगे संकट। हनुमान चालीसा का पाठ लोग अपने संकल्प के हिसाब से पढ़ते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से करते हैं तो कुछ मंगलवार और शनिवार के दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को न सिर्फ मन की शांति मिलती है बल्कि संकट भी कटता है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ सभी को करना चाहिए, लेकिन इसके नियम और कायदों को अच्छे से जान लें। हनुमान चालीसा पाठ के नियम। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन को शांत रखना चाहिए। उस दौरान केवल हनुमान चालीसा के श्लोक पर ही ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पूजा स्थल साफ सुथरा होना चाहिए। बैठने की जगह को भी शुद्ध और पवित्र कर लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा के पाठ एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। मंदिर, घर या फिर किसी तीर्थ स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए, जैसे सुबह या शाम। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्योतिष अनुसार चालीसा शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलित कर लें। दीपक की बाती भी लाल सूत की होनी चाहिए। साथ ही दीपक में शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने पर बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इसके अलावा केसरिया, बूंदी, बेसन के लड्डू, चूरमा आदि का भी भोग लगाया जा सकता है।